हेलो बच्चों, सरस्वती शिशु मंदिर की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा तृतीय के सदाचार विषय के अगले पाठ को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहती हूँ। जैसे ये है राष्ट्रीय ध्वज, ये है राष्ट्रीय पुष्प कमल, ये है राष्ट्रीय पशु चीता, ये है राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये है राष्ट्रीय खेल हॉकी, ये है राष्ट्रीय चिन्ह है, लेकिन ये चिन्ह हमारा है रुपीज़ का। यानी अगर हमें अपने पैसों को कहीं दिखाना है तो हमारे राष्ट्र में एक सिंबल का प्रयोग किया जाता है, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो ये है। इसके साथ ही ये रविंद्रनाथ ठाकुर जिन्होंने राष्ट्रीय गान की रचना की है, बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने राष्ट्रीय गीत की रचना की है, जो हम सभी गाते हैं। इसके साथ ही बच्चों, आपको पता है ये चक्र है जो हमारे तिरंगे के बीच में स्थित किया गया है। यह नीले रंग का है और इसमें 24 तीलियां हैं। और ये किस चीज़ का परिचायक है जो इसको झंडे में स्थान दिया गया है? ये गतिशीलता का परिचायक है। ये हमको बताता है कि हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, यानी हमें निरंतर अपने कर्तव्यों को, अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। ये राष्ट्रीय पेड़ अशोक का पेड़, इसके साथ ही राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय हमारी जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक की लाट, उस पर लगा हुआ ये 4 शेरों वाला चित्र, जिसमें सत्यमेव जयते अंकित है। आपको पता है जितने भी चित्र मैंने अभी आपको दिखाए हैं उसके साथ मैंने आपको एक शब्द बोला है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय तो आपको पता है इन सब का क्या मतलब है? इन सब का मतलब ये है कि हर देश में अपने राष्ट्र को, अपने देश को प्रदर्शित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं, जिनको देखकर तुरंत पता चल जाता है कि ये किस देश का है। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो अगर हम विदेश में जाते हैं और कहीं पर हमें अपना तिरंगा दिखाई देता है तो हम तुरंत देखकर उसको पहचान जाते हैं कि ये हमारे भारत का झंडा है। यानी वो किस चीज़ का प्रतीक है? हमारे राष्ट्रीय चिन्हों का एक प्रतीक है। तो बच्चों, आज हम इसी से रिलेटेड अपना जो चैप्टर है राष्ट्रीय चिन्ह, उसको पढ़ेंगे। अब आपको राष्ट्रीय का मतलब मालूम है ना? राष्ट्रीय का मतलब वो चीज़ें जिनको सरकार ने हमारी राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंकित किया है, वो हमारे पूरे राष्ट्र को संबोधित करता है। वो कहीं पर भी हो तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ये देखिए, ये चित्र जो मैं अभी आपको दोबारा दिखा रही हूँ, ये हम सभी पहले अभी इसी वीडियो में देख चुके हैं। और पूरे भारत में देखिए, पूरे भारत में जितनी भी ये चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक हैं। जो आज हमारी, देखिए, हमारी व्यक्तित्व विकास की किताब है, इसी को हम सदाचार कहते हैं। इसका पाठ 8 जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको अब हम रीड करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज अभी मैंने आपको बताया, तिरंगा जो है हमारा वो राष्ट्रीय ध्वज है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों वाला तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई अनुपात 3 और 2 रहती है। ध्वज में केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है। यह त्याग और बलिदान का प्रतीक है। भारतीयों के त्याग और बलिदान का स्मरण कराता है। मध्य में सफ़ेद रंग शांति प्रियता का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी में चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। चक्र गतिशीलता का परिचायक है। सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। हरा रंग देश में हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों, संसद और विधानसभाओं पर नित्य फहराया जाता है। नित्य मतलब रोज फहराया जाता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर जैसे पर्वों पर राष्ट्रीय ध्वज को उत्साहपूर्वक सभी लोग फहराते हैं। इसकी अपनी कुछ मर्यादा है जिनका हमें पालन करना होता है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज ऐसा ध्वज नहीं है कि आप इसको कहीं पर भी रख दें, कहीं पर भी छोड़ दें। तो राष्ट्रीय ध्वज को जब हम फहराते हैं तो उसके लिए हमने अपने कुछ मापदंड बनाए गए हैं। और बच्चों, इसमें अभी बताया है कि जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई है वो 3:2, यानी लंबाई जो है उसकी वो 3 होनी चाहिए
और उसकी जो चौड़ाई है वो 2 होनी चाहिए। राष्ट्रध्वज से सावधानियाँ। अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रध्वज को फहराते समय हमें कुछ सावधानियों को बरतना चाहिए, जो हमारे राष्ट्रध्वज का के सम्मान का प्रतीक है। राष्ट्रध्वज फहराते समय दक्ष यानी सावधान की स्थिति में खड़े होना चाहिए। ध्वज को शाम 5 बजे सावधानीपूर्वक उतार लेना चाहिए। राष्ट्रध्वज कटा फटा उल्टा फहराना ध्वज का अपमान होता है। राष्ट्रध्वज को उतारते समय सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए, यानी दक्ष की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। राष्ट्रध्वज का दंड टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। दंड मतलब बच्चों, दंड मतलब डंडा। जिस डंडे पर हम राष्ट्रध्वज को फहराते हैं वो बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रध्वज को जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रध्वज जो है वो हमारे सम्मान का प्रतीक है। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम अपने देश का राष्ट्रीय गीत है। यह राष्ट्रीय गीत आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। इसके रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। विद्यालयों में प्रतिदिन इसका गायन किया जाता है। संसद का शुभारंभ वंदे मातरम के गायन से होता है। राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान के समय हमें सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे सम्मान का प्रतीक है। हमारा ध्येय वाक्य या राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते देश का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है। यह सत्यनिष्ठा का प्रतीक है। यह वाक्य सारनाथ के अशोक की लाट से लिया गया है। बच्चों, अभी मैंने आपको शेर वाले चित्र दिखाए थे, तो वो शेर वाले चित्र जो हैं वो इसी अशोक की लाट के ऊपर स्थित किए गए हैं। सारनाथ का बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक की लाट देश का प्रतीक चिन्ह है। इसमें 4 सिंह बैठे हुए हैं। 3 सामने की ओर दिखाई पड़ते हैं। देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। हॉकी राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसमें कुछ जानकारियाँ नहीं दी गई थी लेसन में, जो मैंने आपको चित्रों के माध्यम से बताई हैं। आप इनको कॉपी पर एक जगह लिख भी सकते हैं कि राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष ये क्या क्या हैं, वो सभी आपको इस वीडियो में बताए गए हैं। इसके साथ ही हम लोग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पर सुंदर साफ लेख में लिखेंगे। इसके साथ ही रिक्त स्थानों की पूर्ति भी उसमें अपनी कॉपी पर करेंगे। सत्य और असत्य लिखने हैं, उसको भी अपनी कॉपी पर करेंगे। इन तीनों स्लाइड्स में आपकी कॉपी का जो काम है वो आपको कंप्लीट करना है। भारतवर्ष की सीमा पर स्थित जो देश हैं उन देशों के नाम दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।